यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 30 चल रहा है और जो नमी है यहाँ पे इस वक्त चल रही है 82%। 82% नमी चल रही है और इतनी ये ऐसा नहीं है कि अब आपने मिल्किंग की जाके कमरे में सो गए, नहीं। इन 2 महीनों में स्पेशली जुलाई और अगस्त आपका डॉक्टर सुबह के टाइम, रात के टाइम फार्म पे होता है, वो दिन का होता है। लेकिन जुलाई और अगस्त में जो रात का टाइम है ये भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि रात जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है दोपहर का तकरीबन 11 बजे का या 10 बजे का टाइम है और टेम्परेचर जो बाहर चल रहा है तकरीबन 36-37 के पास चल रहा है। लेकिन जो नमी है, जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, ह्यूमिडिटी, वो इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है। उसको आपने कैसे चेक करना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस एरिया में मैं खड़ा हूं यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 30 चल रहा है और जो नमी है यहाँ पे इस वक्त चल रही है 82%। 82% नमी चल रही है और इतनी ज्यादा नमी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है ये भी खतरनाक होता है। ठीक है जी। और अभी सिर्फ 10:30 बजे हैं। जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम आगे जाएगा ये जो कंडीशन है और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 35, 36, 37 को टच करेगा। और आज और कल कुछ बारिशें भी हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है। तो आपने इस 2 महीने को गुजारना कैसे है? जिस बंदे को डेयरी फार्मिंग में जुलाई और अगस्त का महीना चलाने आता है फार्म पे, वो बंदा डेयरी फार्मिंग का किंग है। ठीक है जी। गब्बन हर कोई कर लेता है, उसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। जानवरों से दूध हर बंदा ही ले लेता है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर जो बंदा जानवरों में मोर्टेलिटी कंट्रोल कर गया, इन 2 महीनों में जो बंदा फार्म पे अबॉर्शन कंट्रोल कर गया, इन 2 महीनों में जो बंदा फार्म पे लंगड़ापन या लेमनेस कंट्रोल कर गया, इन 2 महीनों में जो बंदा फार्म पे प्रीमेच्योर बर्थ कंट्रोल कर गया, इन 2 महीनों में जो बंदा फार्म पे स्टिल बर्थ कंट्रोल कर गया, इन 2 महीनों में जो बंदा जानवर की हेल्थ कंट्रोल कर गया, इन 2 महीनों में जो बंदा जानवरों की ड्राई मैटर इनटेक कंट्रोल कर गया, इन 2 महीनों में जो बंदा जानवरों की ओवरऑल बीसीएस को कंट्रोल कर गया, वो डेयरी फार्मिंग का किंग माना जाता है। क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप पंखे चला दें, शॉवर चला दें, नहीं। यहाँ पे 24/7 आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। आपको रैंडमली जानवरों को देखना पड़ेगा कि जानवरों की सूरत हाल क्या है। अब मैं यहाँ पे विजिट पे आया हूँ तो मैंने क्या क्या देखना है, बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे क्या देखना होगा। सबसे पहले तो शेड के अंदर आके मैंने ये महसूस करना है कि क्या मैं शेड में कंफर्टेबल हूँ उस वजाते खुद, क्या मुझे शेड में कोई प्रॉब्लम तो फील नहीं हो रहा है, मुझे कोई घुटन महसूस तो नहीं हो रही। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जुलाई अगस्त में अगर आप ये देखें, ये जो चिप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्राइटेरिया है। आपके शेड में आपके चेहरे पे ये चिप नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। आपका चेहरा और ड्राई रखने में आप कामयाब हो जाते हैं अपने खुद के चेहरे को, तो आप समझ लें कि आप जानवरों के लिए भी कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं। और याद रखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइम है, जब हम बात करते हैं ना मई की, अप्रैल की, तो जो ज्यादा क्रिटिकल टाइम होता है वो दिन का होता है। लेकिन जुलाई और अगस्त में जो रात का टाइम है ये भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम जो ह्यूमिडिटी जो है या जो नमी है वो अमूमी तौर पे 90% से भी ऊपर चली जाती है। इवन कि हमने 100% भी देखी है। तो आपको जानवरों पे चढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं शेड के अंदर आया हूँ, मैंने देखना है कि मुझे घुटन महसूस तो नहीं हो रही। क्या मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने ऑफिस को छोड़ के शेड के अंदर चारपाई डाल के बैठ जाऊं? क्या ये मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपने रूम को छोड़ के शेड के अंदर चारपाई डाल के सो जाऊं? क्या मुझे यहाँ पर गर्मी का एहसास या घुटन का एहसास तो नहीं हो रहा? पहले मुझे ये खुद महसूस करना है। दूसरे नंबर पे मुझे जानवरों की हेल्थ को चेक करना है। अगर आप इन जानवरों की हेल्थ को चेक करें तो इनमें माशाल्लाह अभी तक जो जानवर नजर आ रहे हैं इनकी जो हेल्थ है वो ठीक है। माशाल्लाह जानवरों की सेहत ठीक है।
जानवरों की ओवरऑल जो BCS है वो ठीक है। लेकिन अभी एक कंप्लेंट का सामना करना पड़ रहा है, वो ये है कि जानवर जो है वो खुराक थोड़ी उठा रहे हैं। जानवरों का जो ड्राई मैटर इनटेक है वो कम हो गया। खुराक में यहाँ पर जब भी कभी आया हूँ ऐसे कभी बची नहीं हुई, कभी भी नहीं बची, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि खुराक बच रही है। ये वो जानवर हैं जो 35 से 40 किलो साइलेज सर्दी के मौसम में खा जाते थे और मजीद मांगते थे। अभी जुलाई का महीना शुरू होने लगा, आज 29 जून की डेट है, बमुश्किल 29 से 30 किलो साइलेज उठा पा रहे हैं। वजह गर्मी, स्ट्रेस और ये जो हाई ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, ये चीजें डिटरमिन करती हैं कि जानवर का इंडेक्स, आपका इनटेक कैसा रहेगा। अभी इसको ठीक कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, बताता हूँ भी आपको। पहले नंबर पे तो हमें पता लग गया कि जानवर की सेहत ठीक है लेकिन ड्राई मैटर इनटेक थोड़ा कम हो गया है। दूसरे नंबर पे रैंडमली जानवरों का टेम्परेचर लिया करें। अभी मैंने बंदे को भगाया है कि यार ये 5-6 जानवरों का बीच में से टेम्परेचर चेक करो, ठीक है जी। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जानवर क्या महसूस कर रहा है। अगर इस वक्त गर्मी के पीक सीजन पे आपके जानवर का टेम्परेचर 103 तक भी है तो आपको मैं थम्स अप देता हूँ। 102 से या 5 है, 103 है, 102 है, आप ठीक हैं, नो नीड टू वरी। लेकिन अगर आपके जानवर का टेम्परेचर 104, 105 या 106 पे जा रहा है तो आपको फौरी तौर पे देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर क्या तब्दीलियां करनी हैं, किस तरह से हम इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, चीजों को इनहेंस कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जो टेम्परेचर है 104 का, 105 का, 106 का, ये थलेरिया बबेजिया नहीं है, ठीक है जी। ये आपका हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर होने की वजह से, नमी बढ़ने की वजह से जानवर की जो गर्मी बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है उसकी वजह से जानवर टेम्परेचर कर जाता है। इसका सिंपल हाल ये है कि उठा के शावर के नीचे ले आओ, जानवर को नहलाओ, जानवर कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी एक चीज आपको और बतानी है, कुछ जानवरों का टेम्परेचर चेक किया ज्यादा है। अब ज्यादा टेम्परेचर है तो जानवर को कंफर्टेबल कैसे कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे 82% बाहर नमी चल रही है, अब शावर चलाते हैं, ये क्या बात हुई। हमें तो चाहिए था हम सारे पंखे चला देते, ठीक है, शावर चला के तो नमी और बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात काबिल गौर है, जैसे ये शावर चलेंगे, जो जानवर आधा घंटा इस शावर के नीचे खड़ा हो गया उस जानवर का टेम्परेचर उतर जाएगा इंशाल्लाह। और जब उसके बाद वो बंकर में जाके बैठेगा तो जो पंखे की हवा है उसको मजीद ठंडी महसूस होगी, उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा, ड्राई मैटर इनटेक भी ठीक हो जाएगा, जानवर भी कंफर्टेबल महसूस करेगा, दूध की पैदावार भी ठीक देगा। अभी ये जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, हमारे पास है वो सामने जो पंखे लगे हुए हैं, तकरीबन 12 पंखे हैं, दिखाए उसमें सामने, ठीक है जी। इनके अलावा जो हमारे शेड के अंदर फैंस लगे हैं, ये तकरीबन 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ये 8 पंखे बड़े लगे हुए हैं। इंशाल्लाह 100% कैपेसिटी पे इन पंखों को चलाएंगे ताकि शेड के अंदर जो हवा की वेलोसिटी है मजीद बढ़ाई जा सके। और ये जो शावर्स हैं इनको टाइमर फिट करवाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट शावर चलेंगे और 3 से 4 मिनट शावर जो है इनको बंद कर दिया जाएगा ताकि जानवरों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल किया जा सके। याद रखिएगा, आपने अगर ये चेक करना है कि आपके शेड में जानवर कंफर्टेबल है या नहीं, उसका सिंपल पैमाना एक चीज चेक कर लें, क्या जानवर खुराक पूरी खा रहा है। दूसरा पैमाना जानवर का सुबह 10 बजे, दोपहर को 2 बजे, दोपहर को 4 बजे, शाम को 6 बजे टेम्परेचर चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा आपका जानवर नॉर्मल है या आपका जानवर गर्मी महसूस कर रहा है। 103 से टेम्परेचर अगर ऊपर है, 104, 105, 106, तो समझ लें आपको इमरजेंसी स्टेप्स लेने की जरूरत है, अदरवाइज आपको एबॉर्शंस फील करनी पड़ेगी। कई सारे दोस्त जुलाई अगस्त में एक अच्छी खासी गायियां अबॉर्ट करवा के बैठ जाते हैं, किसी की 10% अबॉर्ट हो जाती है, किसी की 15% बच्चा फेंक देती हैं, कुछ की 20% बच्चा फेंक देती हैं। वजह हाई टेम्परेचर 105, 106, इस टेम्परेचर पे अगर आपने जानवर को डील ना किया और जानवर 4 से 5 दिन इस टेम्परेचर पे रह गया तो समझ लें, तैयारी रखें, किसी टाइम भी बच्चा बाहर आता ही होगा। अब नुकसान सिर्फ बचेगा नहीं है, पूरे का पूरा सूबा तबाह हो जाएगा। सर्दी के मौसम में जो जानवर ऐसे बच्चा फेंकते हैं 7 माह का, 8 माह का, तो फिर कुछ ना कुछ दूध आपको दे देते हैं। गर्मी के मौसम में जो जानवर बच्चा फेंकता है वो फिर मेरे भाई दूध वाले खाते से तकरीबन बाहर हो जाता है। तो अभी आप देखें, ये जानवर जो शावर के नीचे खड़े हैं, थोड़ा साथ आ जाए, किसी का सांस तेज नहीं है, ये खड़ी है, ये शावर लेकर गई है,
ये खड़ी है, किसी का भी जो ब्रीदिंग रेट है वो तेज नहीं है, जो सांस लेने की जो रफ्तार है ये आपका सिंपल कुलिया, सिंपल पैमाना है कि जानवर आपका कंफर्टेबल है या नहीं। एक काम आपने और करना है, इधर मेरे साथ है, ये सामने गाय बंकर में बैठी है, आप देख रहे हैं इसका हल्का सा सांस तेज है, बेटे इसको उठा के शावर पीछे कर दो। एक बंदा शेड के अंदर रहे, गांव शक दो, हाँ उठा दो, उठा दो, उठा के शावर थले कर दो, हाँ उठा दो। अब ये गाय जो है आपके सामने पेंटिंग कर रही है, इसको बैठे नहीं रहने देना, इसको खड़ा करें, खड़ा करके शावर के नीचे कर दें। एक बंदा शेड में 24 घंटे करता रहे, सुबह भी शाम भी, उसका यही काम है कि जो भी गाय आपको नजर आए कि पेंटिंग शुरू कर रही है, उठाओ शावर के नीचे कर दो। ये जैसी शावर के नीचे आएगी 15 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाएगी और साथ ही अपनी खुराक शुरू कर, बेटे इसको शावर नीचे कर दो, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वो टाइम है जिस टाइम पे हमारे जानवरों को 24/7 फार्म पे डॉक्टर की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि अब आपने मिल्किंग की, जाके कमरे में सो गए, नहीं। इन 2 महीनों में स्पेशली जुलाई और अगस्त आपका डॉक्टर सुबह के टाइम, रात के टाइम फार्म पे मौजूद रहना चाहिए। दिन का डॉक्टर अलहदा हो, रात का डॉक्टर अलहदा हो, और डॉक्टर को एक साथ वर्कर दे रहे, ताकि कोई जानवर जिसको डील करना हो उस जानवर को फौरी तौर पे डील किया जाए, बजाय इसके कि लेट हो जाए। सिर्फ एबॉर्शंस को बचाना है, दूध तो ड्रॉप होना ही होना है, क्योंकि जानवर प्रेग्नेंट है, कोई 4 माह का, कोई 5 माह का, जानवर ड्राई भी हो रहे हैं। हमने इनकी प्रेगनेंसी को सेव करना है। प्रेगनेंसी सेव हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट हुए में टका के दूध देंगे, इंशाल्लाह बच्चे भी आएंगे, सारा मामला बेहतर हो जाएगा। जितने जानवर भी आपके पेंटिंग करें, उठाएं, शावर के नीचे कर दें, आधा घंटा बाद में फिर बैठ जाएं, उसका 2 घंटे फिर उसके ठीक गुजर जाएंगे। अगर आप ये काम नहीं करते, जानवर बैठा पेंटिंग करता जा रहा है, वो अगले 2 घंटे उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ जाएगा, उसकी जो दूध की पैदावार शदीद मुतासर होगी, खुराक नहीं खाएगा और अल्टीमेटली जानवर का नुकसान भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक ये तबाह दे जनाब। इन गायों को हीट स्ट्रोक हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, किसी तरह भी नहीं कर सकते। और याद रखें कि चाहे वो दूध वाला जानवर है, चाहे वो ड्राई जानवर है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो आपकी छोटा काफ है, सब के लिए आपने एक जैसा सलूक करना है। सबको पंखा चाहिए, शावर चाहिए, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, क्राइटेरिया वही है, टेम्परेचर चेक करें। आपके शेड का टेम्परेचर गायों का 102-103 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा तो आपको दूध की पैदावार में और जो बाकी नुकसान मैंने आपको बताए हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। ये 2 महीने जो डॉक्टर निकाल गया फार्म पे अच्छे तरीके से, उसके लिए फिर आगे पूरा जो 10 महीने साल के हैं वो अयशी होती है, उसने दूध निकालते जाना है और अपना इंजॉय करते जाना है। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर फार्म पे इमरजेंसी किसी सूरत हाल नाफिज होनी चाहिए, एनिमल आपका अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। अगली बात सुने, इधर आए। इस मौसम में साड़ू बहुत होता है, सफाई जो है आपके बंकर्स की किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो आप देख लें जहां पे जानवर बैठे रेत है, हल्की सी रेत है और हल्की सी गीली है, इस पे जानवर बैठेगा तो इसको आप कह गीला एहसास होगा, ठंडक का एहसास होगा। इसका भी आपने ख्याल रखना। कई सारे दोस्तों ने अपने बंकर्स में रेत की जगह पे भाल या गसू डाला होता है, भाल होगी, गसू हो गया, वो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। उसकी जगह पे सबसे बेस्ट है वो रेत है, सैंड है। सैंड की क्वालिटी है, एक तो वो हार्ड नहीं होती, दूसरी क्वालिटी ये है कि वो ठंडी रहती है। अब यहाँ पर आप अपने पाँव के जूते को उतार के आप बंकर में बैठे, आपको ठंडक का एहसास होगा और यही ठंडक का एहसास जानवरों को होगा। अगर आप एक वो चीज, अभी जितने जानवर यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह बंकर्स के अंदर बैठे हैं, अगर आपके जानवर ये प्यारे पे बैठना शुरू कर दें, होता है ऐसे, आप देखेंगे जानवर बंकर छोड़ के नीचे पक्के पैड़े पे बैठ रहा है, तो याद रखिएगा कि आपका जानवर बंकर में कंफर्टेबल नहीं है। नीचे वो इसलिए बैठ रहा है कि नीचे जगह गीली है, उसके ऊपर बैठ के उसको ठंडा का एहसास होता है। तो ये आपने चीजें नोट करनी है कि जानवर आपका आपको बोल के नहीं बताएगा कि वो क्या महसूस कर रहा है, उसको क्या चाहिए, ये आपने इसका एहसास करना है, आपने चीजों को फील करना है। जो चीजें आप फील करेंगे उसी के तहत आप एक्शन लेंगे, उसी के तहत आपकी दूध की प्रोडक्शन आएगी, उसी के तहत आपका अगला पूरा साल चलने वाला है। तो तमाम जो ऑनर्स हैं, जो फार्म मालिकान हैं, वो भी इमरजेंसी नाफिज कर दें इन 2 महीनों में।
जो डॉक्टर्स हैं वो भी इमरजेंसी नाफिज कर दें और जो लेबर है उस पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दें। इंशाअल्लाह चीज़ें सिस्टमेटाइज हो जाएंगी। अमूमी तौर पर कोशिश करें एक परफॉर्मा बना लें और उस परफॉर्मे पे रैंडमली 10 जानवरों का टेम्परेचर लेके नोट करके ग्रुप में फेंका करें, ड्यूटी लगा दें कि टेम्परेचर लेना ही लेना है। उससे क्या होगा, उससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपके शेड की सूरत हाल क्या है। अभी जितने जानवर जहां से नहा कर गए हैं वो माशाल्लाह सारे कंफर्टेबल हो गए। अब इनके अगले 2 घंटे ठीक गुजरेंगे, बेहतरीन गुजरेंगे। तो मेरे भाइयों, गुजारिश आपसे ये है कि जानवरों के साथ हॉल्स्टर फ्रीजन के साथ आप चल सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन बगैर विजिलेंस के, बगैर ऊपर चढ़े आप इनको नहीं चला सकते। स्पेशली जुलाई और अगस्त बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इस दफा एक और मसला बना है, इस दफा पाकिस्तान में जून की 20 तारीख से नमी बढ़ गई है। पहले ऐसे नहीं होता था, जुलाई में जाके बढ़ती थी, अभी जून में आ गई है। तो मेरे भाई फैसला करें, मौके पर रहें, पंखे 24 घंटे चलाएं, पंखा नहीं बंद करना। जितने पंखे फार्म पे हैं 24 घंटे चलाएं। शावर जो है अपना टाइमर सेट कर दें और जो जानवर पेंटिंग करे शावर के नीचे कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज 5 करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।